अच्छा जी, मैं जो कह रहा था बात, क्या मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि किस तरीके से आप वायरस क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास जो टूल यूज़ होता है उसका नाम है MSF वेनम। ठीक है जी, MSF वेनम। उस दिन हमने एक वायरस क्रिएट किया था, आज हम लोग मुख्तलिफ वायरसेस के वायरस बनाने कोई भी देखने लगे कौन कौन से वायरसेस अब इससे बने। माइनस माइनस लिस्ट पेलोड। वायरस आम जुबान में कहते हैं, टेक्निकल जुबान में हम लोग वायरस को बोलते हैं कि ये हमारा पेलोड है। ठीक है जी, माइनस माइनस पेलोड। थोड़ा सब्र करेंगे, अभी हमें ये एक बहुत लंबी लिस्ट दे देगा पोटेंशियल वायरसेस की, कि जो जो वायरस आप इसकी क्रिएट कर सकते। एक दो मिनट लेगा, थोड़ा उसको टाइम दे। लें जी, ये हमारे पास वो वेरियस वायरसेस हैं जो हमारा ये शुरू से शुरू, ये वायरस का नेम लिखा हुआ है और आगे डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि वो काम क्या करता है। मिसाल के तौर पे यहाँ से मैं कोई वायरस ले, EMD Unix add user, create a new user, by default the user is set with sudo but other options। इसमें यह क्या करेगा, जैसे ये वायरस रन होगा आपका जो कंप्यूटर है उसके अंदर एक नया यूज़र बन जाएगा। तो आज हम इस वायरस पे काम करते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और कॉपी सिलेक्शन। और कोई यहाँ पे अगर मेरे पास वायरस हो, काफ़ी ज़्यादा, ये सारे जो लिखे हुए हैं सारे के सारे वायरसेस किसा भी कॉपी कर सकते हैं। मैंने एक इसमें वायरस कॉपी कर, अब यहाँ पर आगे आपने लिखना है MSF वेनम माइनस, यहाँ पे आपने जो वायरस का नाम कॉपी किया था आपने वो लिख दें। ओके जी, इधर आके आपने लिखना है एल होस्ट। एल होस्ट लिखने का ये फ़ायदा होता है कि उसको पता लग जाता है कि भाई किसको नुकसान उसने नहीं पहुँचाना जी। और जी, एल होस्ट और एल पोर्ट लगाने का ये फ़ायदा होता है कि इस पोर्ट के अलावा वो किसी पोर्ट को नुकसान नहीं देगा। यानी वायरस क्या करता है कि आते जाते दरवाजे सारे तोड़ देता है, लेकिन जब आपने एल पोर्ट लगा दी, अब वायरस क्या करेगा, वो इसके अलावा और कोई रास्ता आने जाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है जी, ये मैंने कर दिया। इसके आगे अब मैंने क्रिएट करना है A-O। ये लिखी हुई आप लोगों के पास कमांड तो दिखाना, आपके पास उसने, ये जो मैंने -P के बाद लिखा है, P फॉर पेलोड, ये वायरस का नाम है। ये मैंने आपको ऊपर लिस्ट निकाल के दिखाई है ना मुख्तलिफ वायरसेस। -F-E-X-E फाइल टाइप, EXE फाइल टाइप हम लोग लेंगे और आउटपुट हम लोगों ने किधर लेना है जी, अब मैंने जहाँ पे आपने अपने वायरस को सेव करना है, तो मैं अपना वायरस होम में आके डेस्कटॉप में से मैंने कंट्रोल किया, लिनक्स का कंसोल ओपन किया,
इधर आके मैंने पेस्ट कर, ठीक है जी। और वायरस का मैं इधर नेम रख दूंगा, वायरस का नेम मैं क्या रख देता हूँ, ADX, एंटर की। थोड़ा सब्र करेंगे, हमारा वायरस क्रिएट। फिर मैं बता दूं जो -P के आगे CMD यूनिक्स एड यूज़र लिखा हुआ है, ये वायरस का नेम है। ये जो लिस्ट है इसमें से आप कोई भी चीज़ कॉपी पेस्ट कर सकते। हाँ जी, नहीं जी, फॉर सम रीज़न ये वाला वो वायरस बनाने में नाकाम रहा। हो जाते हैं समटाइम्स, अपनी सिक्योरिटी भी होती है, कोई एरर आ जाता है या वो वायरस बैक एंड में अवेलेबल नहीं होता, आईपी का मसला हो जाता है। मेरा ख्याल है आईपी का मसला है, 10.2.15 है। यहाँ से ये अपनी, कि खुद को नुकसान ना पहुँचाए। एक तो बेवकूफ़ी हो गई है, आपने वायरस बनाया और खुद ही अपना वायरस आपने आपको खुद ही तबाह कर दिया। यहाँ पे उसकी आईपी लिखनी है जिसको आप नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, ठीक है। यस, मैं अपने वायरस से खुद नहीं मरना चाहता। ये वाला वायरस वर्क नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ से कोई और वायरस ले लेता हूँ, ये वाला। लाइन एक्स्ट्रा आ गई है। अब ये कह रहे हैं इनवैलिड पेलोड, कह रहे हैं इस नाम का कोई वायरस सॉफ्टवेयर में एग्जिस्ट। अब आपका हिट एंड ट्रायल मेथड है और आपका सब्र है कि कितने सब्र से आप वायरस तलाश करते हैं। तो जो वायरस मुझे कंफर्म पता है कि जो वर्क करता है, क्या था जी, विंडोज़ इंटरप्रेटर / नहीं जी। अब अगर मैं देखूं LS या लोकेट करूं, लोकेट cd.e, अगर वर्क नहीं कर रहा तो cd अगर मैं करूं डेस्कटॉप के अंदर, और इधर मैं अगर LS करूं तो ये देखो add.exe के नाम से एक वायरस पड़ा हुआ है। अब हमने इस वायरस को इनक्रिप्ट करना है। इनक्रिप्ट का मतलब है कि हमने इसको खुफिया खुफिया करना है। अब ये इसके माथे पे लिखा हुआ है कि मैं वायरस हूँ। अब हमने इसके मुंह से कहलवाना है कि मैं वायरस तो नहीं हूँ। कंप्यूटर इस तरह बात को समझते हैं, मैं वायरस हूँ, इसको हटा दो। तो कहोगे मैं वायरस तो नहीं हूँ, वो कंप्यूटर कहेगा नहीं जी तुम वायरस नहीं हो। उसको ये बात नहीं समझ आती कि ये झूठ भी बोल सकता है। कंप्यूटर में झूठ का कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं वायरस हूँ, मैं वायरस नहीं। ये नहीं होगा कि आप वायरस को कुर्सी कह दो। अगर वायरस को कुर्सी कहोगे वो वर्क ही नहीं करेगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो हम इंक्रिप्शन के लिए बड़ी लंबी चौड़ी कमांड का सेट यूज़ होता है। तो मैं कमांड दूंगा ओपन SSL, मैं इसकी हिफाजत करने लगा। और अगर मैं इसके आगे लिखूँ -H, आपको वो मुख्तलिफ इंक्रिप्शन आ जाएंगी जो कि आप
कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ प्रोटेक्टिव सर्विसेज हैं। किस किस तरीके से आपने झूठ बुलवाना है, झूठ बोलने के क्या लो स्टाइल्स हैं मुख्तलिफ। इसमें से मैं कोई इंक्रिप्शन यूज़ कर लेता हूँ, लेट से मैं यूज़ कर लेता हूँ कहीं पड़ी हुई होगी कास्ट के नाम से, ये पड़ी हुई है कास्ट। मैं इंक्रिप्शन यूज़ करने लगा हूँ कास्ट। मैं लिखूँगा ओपन SSL हाइफ, इंक्रिप्शन का नाम क्या है जी, कास्ट। किस चीज़ को इंक्रिप्ट करना है, इंक्रिप्ट करना है जी मैंने AD.exe, ओके जी, और हाइफन आउट, आवर लिख दिया, हाइफन आउट ADE.ex, ओके जी। पासवर्ड लिखूंगा 123, या आप कोई भी पासवर्ड लिख सकते हैं। जो पासवर्ड को दोबारा एंटर करूंगा, अगर मैं LS करूं तो देखो एक ADE.exe नाम की फाइल बन गई है। ये भी वायरस, लेकिन ये कह रहा है कि मैं वायरस तो नहीं हूँ। जो AD वाली फाइल है वो कह रहा है मैं वायरस हूँ, जो क्योंकि मैंने इसको इनक्रिप्ट कर दिया। आया कमांड लिखी तो ये क्या मतलब, मैं आपको समझाता हूँ। आपको मेरी बात की समझ आ रही है? अगर ये सारी बातें मैं कोरियन में बोलना शुरू कर दूँ आपको समझ आएंगी, लेकिन आप क्या कहोगे, समझ नहीं आ रही, सारे ला दोगे आगे। जैसे आप कोरियन गानों की आपको सारों की समझ आती है और आप उन पर सर नहीं हिला देते, कहानी ना सुनाओ। नेक्स्ट, इसी तरीके से कंप्यूटर भी जब इसको पढ़ने की कोशिश करेगा उसको समझ नहीं आएगी। जब उसको समझ नहीं आएगी वो इसको चेक करेगा कि ये ठीक है या गलत है, सेफ या नॉट सेफ की कैटेगरी में देखेगा। तो हमने जो इंक्रिप्शन लगाई है वो ऐसे प्रिटेंड कर रही है कि मैं बड़ा सेफ हूँ, मैं बड़ी सेफ हूँ। तो कंप्यूटर पढ़ तो सकता नहीं है, समझ तो वो सकता नहीं है, लेकिन क्योंकि इंक्रिप्शन ने कहा है कि मैं सेफ हूँ तो कंप्यूटर कहेगा तुम सेफ हो। मैंने इसको पूरी की पूरी इंक्रिप्शन लगाई है। मैं आपको दिखाता हूँ इंक्रिप्शन वर्क कैसे करती है। देखो मैं आपको टेक्स्ट पे लगा के दिखाता हूँ कैसे। ये टेक्स्ट पे मैंने क्या लिखना है, पहले मैं टेक्स्ट फाइल क्रिएट करता हूँ, लीव पैड, पैड इन इंस्टॉल। अगर आपने ये बता, ये वो वाली बात है, चोरी क्यों करनी है आपने, जब आप चोर हो तो हो, चोरी करके भागोगी क्यों, चोर हो तो हो, जाओ चोरी करो, जेल में जाओ, क्यों नहीं करते। एथिकल हैकिंग और चोरी को साइड पैरेलल लेके चला कर। कौन बेवकूफ़ चोर होगा वो जाने से ऐलान करे, पहले थाने में, चोरी से पहले थाने में ऐलान करेगा, ठीक है मैंने फलां 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 टाइम फलां फलां इतने लाख की चोरी करनी है, आके मुझे पकड़ दो। भाई वो आके पकड़ने का क्यों इंतज़ार करूँ, उसको उसी वक्त पकड़ लें। अच्छा जी, मैं आपको दिखाता हूँ कि उसको समझ क्यों नहीं आएगी। अगर मैं लिखूँ लीव पैड 1.txt, आपको समझ आ रही है क्या है, ऐसी बात है। कंट्रोल एस, ओपन SSL कास्ट हाइफन इन 1.txt हाइफन आउट आउट 1.1.2 पैड। ये क्या लिखा है, लिखा वही है जो मैंने लिखा था, जो मैंने वन वाली फाइल में, इस ऊपर वाली फाइल में जो लिखा था ना, यहाँ पे जो आपसे पढ़ा जा रहा था मैंने क्या लिखा है, ये आपको समझ आ रही है। लाइन ये वही लिखी हुई है, लेकिन क्या आप इसको पढ़ सकते हो। इसी तरीके से वायरस में क्या होता है, वायरस हो रहता है वो वायरस ही है, लेकिन हम उसको ऐसा कर देते हैं कि कंप्यूटर पढ़ नहीं पाता ये वायरस है। अब क्योंकि वो पढ़ नहीं पा रहा कि ये वायरस है, कंप्यूटर हर चीज़ पढ़ सकता है, ये हमारी सबसे बड़ी मिसकॉन्सेप्शन। कंप्यूटर वो चीज़ें पढ़ सकता है जिसकी मैं उसको पढ़ने की इजाज़त, ठीक है। कंप्यूटर में पढ़ने की और समझने की सलाहियत बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है। कंप्यूटर को ये पता है 2 + 2 4 होते हैं। अगर मैं उसको कहूँगा 2 + 2 6 होते हैं, वो कह देगा 2 + 2 6 होते हैं, कि मैं कह सकता हूँ। चलो अभी आपके सामने मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ।
echo 2 plus 2 is equal to 6, echo 2 plus 2 equal to 6। ये लो उसने कह दिया 2 जमा 2 6। कंप्यूटर वही बात कहेगा जो मैं उसको कहूँगा। वो मेरे एक डबल क्लिक करने पे ओपन इसलिए करता है कि मैंने उसको कहा है कि ओपन करो, प्रोग्रामर ने उसको कहा है ओपन करो। उसको नहीं पता क्लोज क्या है, मुझे पता है क्लोज। मैंने उसको कहा है कि जब मैं ऐसे करूँ तो तुमने ये करना है। उसको ना उसको ऐसे का पता है ना उसको ऐसे का पता, बातों का मुझे पता है। सिमिलरली जो इंक्रिप्शन होती हैं वो इंसानों ने बनाई है कि कंप्यूटर उनको रीड, मकसद ही उनका बनाने का यही है कि कंप्यूटर उनको रीड ना करे। बनाते हैं हम कंप्यूटर से ही हैं, लेकिन कंप्यूटर में खुद ये समझने की काबिलियत नहीं होती। क्यों? कि हमने उसको अता नहीं की। ये वो वाली बात है, कबूतर जो होता है वो 360 डिग्री पे देख सकता है, वो यूं देख के उसको अपनी बैग भी देख सकता है, इंसान नहीं देख सकता। क्यों? हाँ, वो क्यों नहीं देख सकता? कुदरत ने हमें खासियत ही नहीं दी अपनी कमर पे देखने, कबूतर को दी। इसी तरीके से आँख, हमने काली लिनक्स बनाया, हमने कंप्यूटर बनाया, लेकिन कंप्यूटर वही काम करता है जिसकी हमने उसको काबिलियत दी है, जिसकी हमने उसको इजाज़त दी। इनक्रिप्शन पढ़ने की इजाज़त कंप्यूटर के पास नहीं है। ओके, इसलिए अगर मैं किसी चीज़ को इनक्रिप्ट कर देता हूँ तो ना इंसान, और इंसान तो वैसे ही नहीं पढ़ सकता इनक्रिप्शन, ना इंसान ना कंप्यूटर। यही तो मकसद है। मैंने अपने बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन इनको देनी है। मैं इनको ऊंची आवाज़ में कहूँ मेरे अकाउंट का टाइटल है जी, ये मेरी क्रेडिट कार्ड नंबर है 56388000 XYZ और मेरा बैंक अकाउंट का पासवर्ड है 0010। मैंने ऊंची आवाज़ में बता इनको रहा था, आपने भी सुना, आपकी नीयत में चोरी थी। आप गई, फौरी तौर पे आपने लिखा, मेरे बैंक में गई, या ऑनलाइन आपने कहीं ट्रांजेक्शन कर ली मेरे कार्ड के साथ। इसके बरक्स अगर मैं इनको खुफिया तौर पे कहूँ, मैं इनको खुफिया तौर पे क्या कहूँ, मिस, अब उनको समझ आ गई मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ। आपको समझ आई मैं क्या बात करना, बात तो आपको मिस समझ आई ना? या चलो उसकी दूसरी एग्जांपल दो। जब आप दोस्तों में बैठे हुए होते हो, तो जब आपने किसी की तरफ उसकी तरफ देखो, क्या करते हो ऐसे आंखों से? दोस्तों के सर्कल में तो समझ आ जाती है किस तरफ देखना है। अगर कोई थर्ड पर्सन हो, वो आपके इस इशारे को इंटरप्रेट कर सकता है कि इसका क्या मतलब है, अनलेस कि आपने उसको एक्सप्लिसिटली बताया हो। कभी चीटिंग की है क्लास में? एमसीक्यूज में हमारे चीटिंग करने का क्या तरीका होता था? ए बी, ठीक है, 3 खांसियों का मतलब सी, 4 का मतलब डी। फिर उसके बाद हमने थोड़ी सी इनोवेशन ये की कि हम लोग कैलकुलेटर पे ऑप्शन भेज देते हो। नकल के करने के तरीके बाद में बताऊंगा आप लोगों को। दिस इज एन इनक्रिप्शन। अब एक और हमारी क्लास में ट्रिक होती थी कि अगर मार्कर मांगा इसका मतलब है लॉन्ग क्वेश्चन करवाओ, और अगर पेन मांगा इसका मतलब है शॉर्ट क्वेश्चन करवाओ। दिस इज, अब हमारे टीचर्स, चलो अब मुझे समझ आती है हम कितने बेवकूफ़, कितनी अच्छी समझ आती होती। तो ये हमारी इनक्रिप्शन। अगर कोई बाहर से तीसरा बंदा सुने, मैं इनको कहूँ मिस पेन दे, अब उसको तो यही है कि मैं पेन मांग रहा हूँ, लेकिन इनको और मुझे पता है कि हमारा खुफिया कोड क्या है, जब मैं आपसे ब्लू पेन मांगूँ आपने मुझे शॉर्ट क्वेश्चन। दिस इज इंक्रिप्शन। अब इस तरीके से हम इंक्रिप्शन करके इंसानों से भी डाटे को बचा लेते हैं, कंप्यूटर से भी डाटे को बचा। ओके, इसी तरीके से वायरस को जब मैंने इंक्रिप्ट कर दिया, जबकि मैंने वायरस को इंक्रिप्ट कर दिया, अब वायरस मेरा खुफिया है, छुपा हुआ है, हिडन है, मख्फी है, कोई उसको पता नहीं चलेगा। पता भी लग सकता है, किस सूरत में, ये बात भी नहीं है कि अब एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन। कंप्यूटर के अंदर बाज़ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनके पास ये इजाज़त होती है, आ रही हैं, कंप्यूटर के पास बाज़ वायरसेस, बाज़ सॉफ्टवेयर होते हैं, वो ऐसे होते हैं, वालेकुम, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके पास ये इजाज़त होती है कि वो इंक्रिप्शन भी पढ़ लें, उनको हम लोग बोलते हैं एंटी वायरस। तो वो हमारी जो इंक्रिप्टेड फाइल्स होती हैं उनको भी पढ़ सकते। ओके हो गया? आज मैंने जल्दी पढ़ाना शुरू कर दिया, आज मैंने जल्दी पढ़ाना। तो आप क्योंकि लेट आई हैं तो आपके वास्ते मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, क्लियर।
मैं बता रहा था कि मुख्तलिफ वायरसेस किस तरीके से बनाए, वेरियस वायरसेस। अगर आपने अपनी मर्ज़ी का वायरस बनाना है तो आप इधर काली लिनक्स कंसोल में आके लिखेंगे MSF वेनम, और यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस माइनस लिस्ट, और आगे आप लिख देंगे जी पेलोड। ये कमांड आप लिख के जैसे ही एंटर करेंगे, 1-2 मिनट का उसको टाइम देंगे, एक बहुत लंबी लिस्ट आ जाएगी वेरियस वायरसेस। अच्छा जी, ये आपके सामने जो लिस्ट ओपन होके आई है, ये बहुत ज़्यादा वायरसेस हैं, और ये लिखा हुआ है कि वायरस काम क्या करता है। फॉर एग्जांपल ये एक वायरस है, इंजेक्ट अ कस्टम नेटिव पी फाइल इनटू एक्सप्लॉइट ब्ला 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 ब्ला। इस बात का लुबेलुबाब ये है कि आपकी जो फाइल है, आपकी जो विंडोज़ है, उसको क्रैश कर दे। ये मुख्तलिफ वायरसेस हैं और आगे उनके नाम लिखे। ठीक है जी। अब मैंने एक वायरस लिया, इसको मैंने सारे को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके कॉपी सिलेक्शन किया। ओके जी। इधर आए, इधर मैंने आके लिखा MSF वैनम वैनम। ठीक है जी। -P। वायरस को टेक्निकल जुबान में बोलते हैं पेलोड। वायरस को टेक्निकल जुबान में बोला जाता है पेलोड। वायरस मैंगो पीपल के लिए है और टेक्निकल लोगों के लिए पेलोड। मैंने पेलोड या वायरस का नाम लिखा। ठीक है जी। इसके बाद जी मैंने वायरस का नाम लिखा और मैंने लिखा -F। -F आता है ना, EXE। ठीक है जी, EX। और आउटपुट आपने इसको सेव कहाँ पर करना है जी, तो वो मैंने करना है पुट होम काली डेस्क। मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट कर। यहाँ पे मैं वायरस का नाम लिखूँगा। ये तकरीबन 1000 के करीब इसमें वायरसेस हैं, सारे के सारे वायरसेस वर्किंग भी। कुछ वायरसेस बन जाते हैं, कुछ वायरसेस नहीं बनते। कुछ वायरसेस बन जाते हैं, वो उल्टा आपको डस लेते हैं। अच्छा, ओह, इसमें मैंने वो नहीं दिया, एल होस्ट और एल पोर्ट नहीं दी। एल होस्ट और एल पोर्ट का क्या फ़ायदा होता है कि इसको बता दो कि आपने किस को नुकसान नहीं पहुंचाना। और एल पोर्ट का ये फ़ायदा होता है कि ये आपको बता देता है कि आपने कौन से रास्ते से आना जाना है।
हमारा ये वाला भी नहीं हमारा चला, तीसरा वायरस था। अब जो मैंने आपको पहले वायरस से ढूंढ के करवाया था उसी को देख लें, ये वाला, ये वायरस मेरा वर्किंग है और add.exe पे ये मेरा वायरस क्रिएट हो गया है। ठीक है जी। अब मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा था और उस दिन मैंने बड़ी तफसील से इंक्रिप्शन एक्सप्लेन की थी, शायद आपको या आपको उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आप अपने डाटा को इंक्रिप्ट कर देते हैं तो आपका डाटा प्रोटेक्ट हो जाता है। अब मैंने ये माथे पे लिखा हुआ है, जब वायरस है उसके माथे पे लिखा हुआ है कि मैं वायरस हूँ, मैं इसको कर देने लगा हूँ इनक्रिप्ट ताकि किसी को पता ना लगे कि ये वायरस है। ओके जी। इसके वास्ते मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कंट्रोल सी और इस सारे को मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं एक कमांड लिखूँगा ओपन SSL -H। लें जी, ये मुख्तलिफ इनक्रिप्शन आ गई हैं, मुख्तलिफ कोड्स आ गए हैं जिनके तहत आप अपने वायरस को प्रोटेक्ट कर सकते। मैं इसको यूज़ करने के लिए एक इनक्रिप्शन यूज़ करता हूँ, उसका नाम है सीड या zlib यूज़ कर लेते हैं। ओपन SSL लिखा और आगे मैंने लिखा zlib -in। किसको प्रोटेक्ट करना है आपने, ad.exe नाम का जी मेरा वायरस है, मैंने उसको प्रोटेक्ट करना और आउट करके वो क्या हो जाएगा जी, add.exe। अगर मैं ls करूं तो add.e.exe नाम की एक फ़ाइल जनरेट हो चुकी है। अब इस फाइल को कोई बंदा चाह कर भी, कोई सिस्टम चाह के भी नहीं पढ़ सकता जब तक उसके पास परमिशन ना हो कि इस फाइल के अंदर एक्चुअलिटी में क्या ये तो क्या लिखा हुआ है, कोई इसको क्या समझेगा। और इसके बरक्स अगर मैं आपको दिखाऊं ad.exe, ये वायरस ही है, लेकिन इस वायरस को हम लोग रीड कर सकते। ओके जी। मुझे कैसे पता है रीड कर सकते हैं, आप लोगों को तो नहीं है ये रीड करना आता, लेकिन मुझे क्योंकि ये लैंग्वेज आती है तो इस वजह से मुझे आइडिया है कि यहाँ पे ये क्या लिखा। और इसमें जो गिव अवे की ये वायरस है वो ये वाली लाइन है। ओके जी। इस तरीके से कंप्यूटर आप मालूम कर सकता है, पता लगा सकता है कि हाँ जी भाई ये क्या लिखा हुआ है। एक और एग्जांपल आप यूज़ कर सकते हैं कैट की, ad.exe। इसने भी हमें बता दिया कि ये कोई 2 नंबर चीज़ है। तफसीली उसने एनालिसिस दिया, तफसील से जो कुछ उसमें बात लिखी हुई थी। पहले उसने इंक्रिप्शन लिखी और उसके बाद उसने उसको ओपन करके बता दिया कि हाँ जी ये कोई ठीक चीज़ नहीं है, ये एक वायरस है। ओके जी। ये जो कैट की कमांड है ये कमेंट्स भी देती, उसने ये बात डिक्लेयर कर दी कि ये ठीक चीज़ नहीं है, लिहाजा इसको पता लग गया तो सारों को पता लग गया। ओके। तो ये थी हमारी आज की चंद बातें, ये मैंने आपको तफसीली तौर पे एक्सप्लेन कर दिया वायरस का भी और इंक्रिप्शन। आगे फ्यूचर में हम लोग फिर मज़ीद इंक्रिप्शंस पढ़ेंगे।